प्रश्न 4, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ओके, तो प्रश्न 1 में हमें दिया है x + 2y + 4z और इस पर है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो a बराबर है x, ये x, b बराबर है 2y, c बराबर है 4z और सर्वसमीका होगी a + b + c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वसमीका है ये पूरी a² + b²। हमें ये वाली फॉर्म गिवन है, इसे हमें प्रसार करना है, मतलब कि इसको ओपन करके लिखना है इस प्रकार से। ओके, तो सूत्र है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब जो जो वैल्यूज़ हैं a b c वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा सम खत्म। ओके, चलो a² तो a है यहाँ पर x, तो x² प्लस b², b है यहाँ पर 2y, तो 2y का स्क्वायर, फिर c है यहाँ पर 4z, तो 4z का स्क्वायर, फिर है 2ab, तो देखो 2a की जगह x, b की जगह 2y, फिर 2bc, तो 2b का मान है 2y, c का मान है 4z। ओके, तो यहाँ 4z, फिर है 2ca, तो 2c का मान है 4z और a का मान है x। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा सम खत्म। x² 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 और y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 और z का स्क्वायर। अब ये एक टर्म है, इसे हम गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी 4xy, यहाँ पर अब ये पूरी एक टर्म है, इसको गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, हाँ सॉरी, 2 दूनी, हाँ सॉरी, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो ये 16yz। अब ये पूरी एक टर्म है, इसे हमें गुणा करना है। 2 चौक 8, तो ये हो गया 8zx। ठीक है, 2 दूनी 4, 4xy ये रहा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16yz और 2 चौक 8zx। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है 2x - y + z का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे इजी बनाने के लिए जो ये -y है इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे ताकि सम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो 2x यहाँ प्लस, -y को ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर प्लस और z और यहाँ पर स्क्वायर। ओके, अब a का मान है 2x, b का मान है -y, c का मान है z। ओके, हाँ, तो अब यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है a² देखो ये a, ये b और ये c। ठीक है, a² का मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b² का मतलब -y का स्क्वायर प्लस c² का मतलब z का स्क्वायर, फिर है प्लस 2ab, तो ये 2a की जगह 2x, b की जगह -y, फिर है 2bc, तो ये 2b की जगह -y, c की जगह z, फिर है 2ca, तो ये 2c की जगह z और a की जगह 2x। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2x का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4x², -y का स्क्वायर देखो -y गुणा -y, माइनस से माइनस कट और y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2। ओके, यहाँ पर z², फिर अब ये पूरी एक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4xy। ओके, ये आ गया 4xy। अब ये पूरी एक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2 और yz, और अगला ये पूरी टर्म है 2 दूनी 4 zx। ओके, तो ये हो गया आंसर। प्रश्न 3 में हमें दिया है -2x + 3y + 2z और इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सूत्र लगाना है a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो यहाँ पर a है 2x, b है 3y और c है 2z। ओके, तो a स्क्वायर का मतलब -2x का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर, c स्क्वायर का मतलब 2z का स्क्वायर, 2ab, तो ये 2a की जगह -2x, b की जगह 3y। ओके, फिर 2bc, तो ये 2b की जगह 3y और c है यहाँ पर 2z। फिर है 2ca, तो 2c की जगह 2z और a की जगह -2x। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, -2x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब देखो -2 गुणा -2, माइनस से माइनस कट, 2 दूनी 4 और ये x स्क्वायर। ओके, 3y का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 और y का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये z का स्क्वायर। ओके, अब ये पूरी एक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x y साथ में। ओके, अब ये पूरी एक टर्म है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और ये y z, तो ये आ गया 12yz। अब ये पूरी एक टर्म है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये zx साथ में। ओके, तो ये हो गया आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है 3a -7b -c और यहाँ पर है स्क्वायर। ओके, तो इस सम को इजीली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे और इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, 3a प्लस -7b को ब्रैकेट में डालना है, फिर प्लस -c को भी ब्रैकेट में डालना है और ये वाला स्क्वायर यहाँ पर। ओके, अब ये a है, ये b है और ये c है। ओके, तो यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज़। देखो सबसे पहले है a², a है यहाँ पे 3a, तो 3a का स्क्वायर, फिर है b², b है -7b, तो -7b का स्क्वायर, c², c है यहाँ पर -c, तो -c का स्क्वायर। ओके, फिर है 2ab, तो ये 2a की जगह 3a, b की जगह -7b, फिर है 2bc, तो ये 2b की जगह -7b, c की जगह -c, फिर है 2ca, तो ये 2c की जगह -c, a की जगह 3a। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, 3a का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और ये a² साथ में। अब यहाँ पर है -7 का स्क्वायर, तो -7 गुणा -7, माइनस से माइनस कट, 7 सत्ते 49 और ये b²। सेम यहाँ पर -c गुणा -c, माइनस से माइनस कट और c गुणा c हो जाएगा c का स्क्वायर। अब ये पूरी एक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 और ये ab साथ में। ओके, अब ये पूरी एक टर्म है, तो माइनस से माइनस कट हो गया, यहाँ पर आ गया प्लस 7, 2 सत्ते 14 और ये b और c साथ में। अब ये पूरी एक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6 और ca साथ में। ओके, तो ये हो गया आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है -2x + 5y -3z और यहाँ पर है स्क्वायर। ओके, अब सम को इजीली सॉल्व करने के लिए ये जो -3z है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ पर सूत्र है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ओके, तो ये a है, ये b है और ये c है। ओके, तो सभी की वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देखो
ए स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब -3z का स्क्वायर, 2ab तो 2a की जगह -2x, b की जगह 5y, 2bc यानी कि 2b की जगह 5y, c की जगह -3z, 2ca तो ये 2c की जगह -3z, a की जगह -2x। ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो -2x², 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, 5 का वर्ग होता है 25 और ये y स्क्वायर। ओके, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये z का स्क्वायर। अब ये पूरी एक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये हो गया 20 और x y साथ में लिख देंगे। ओके, अब ये पूरी एक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और वाई जेड साथ में आ जाएंगे। ओके, अगेन ये पूरी एक टर्म है, माइनस से माइनस कट, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और ये हो गया जेड एक्स। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 6 में हमें दिया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और यहाँ पर है स्क्वायर। ओके, तो सम को इजीली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो -1/2b है इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। ओके, और यहाँ पर स्क्वायर। अब सूत्र है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ओके, तो यहाँ पर a का मान है 1/4a, b का मान है -1/2b और c का मान है 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो, a² का मतलब 1/4a का स्क्वायर, क्योंकि a का मान 1/4 है। b² b का मान है -1/2b, तो यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर। c का स्क्वायर, c है यहाँ पर 1 तो 1 का स्क्वायर। ओके, अब 2ab तो 2a का मान है 1/4a, b का मान है -1/2b, 2bc 2b का मान है -1/2b और c का मान है 1। फिर है 2ca तो ये 2, ये c का मान है 1 और a का मान है 1/4a। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, 1/4 का स्क्वायर है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और 4 का वर्ग होगा 16 और ये a²। फिर -1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ओके, और यहाँ पर देखो -1/2 गुणा -1/2 होगा तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पर प्लस और ये b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब ये पूरी टर्म है, बीच में ब्रैकेट है, तो अगर तिरछा कैंसिल हो सकता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस। ओके, देखो 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 4 है इसे यहाँ लिखेंगे और a b साथ में लिखेंगे। ओके, अब ये अगेन पूरी टर्म है तो अगर तिरछा कोई कैंसिल हो सकता है तो हम काट सकते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचा सिर्फ b तो b लिख देंगे। ठीक है, अगेन ये पूरी टर्म है, तिरछा अगर कटता है तो हम काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बच गया 1/2a, 1/2a। दिस इज़ द आंसर।